Hello bachcho, let's read this question. The question says the resting membrane potential for neuron A is minus 70 MV while जो resting potential है for neuron B वो कितना है minus 50 MV. तो जो threshold voltage है for the production of an action potential वो होता है minus 30 MV. for both दोनों न्यूरॉन के लिए जो threshold voltage है action potential produce करने के लिए वो कितना है minus 35 MV. तो हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन गिवन है न्यूरॉन ए मस्ट डिपोलराइज बाय 35 MV टू रीच द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. बी गिवन है न्यूरॉन बी मस्ट हाइपोपोलराइज बाय 15 MV टू रीच द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. सी गिवन है जो इनसाइड है दोनों न्यूरॉन का जो इनसाइड है वो नेगेटिवली चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड. डी गिवन है सिंगल ई पी एस पी जो रिसीव होता है बाय न्यूरॉन ए वो कॉज करता है टू डिपोलराइज स्लाइटली. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. यहाँ पे जो टर्म गिवन है क्वेश्चन में सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो जैसे यहाँ पे बात करें हम रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में तो जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है ना तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है रेस्टिंग स्टेज बोला जाता है. व्हेन न्यूरॉन डज नॉट न्यूरॉन is not conducting any impulse. कोई impulse conduct नहीं करता है that is resting stage. एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जो रेस्टिंग और नॉन सिग्नलिंग न्यूरॉन है ना उसमें वोल्टेज जो होता है अक्रॉस उसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है. जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो डिफाइन किया जाता है बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन थ्रू द मेम्ब्रेन एंड बाय मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू एवरी काइंड ऑफ आयन. तो जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है नेक्स्ट यहाँ पे एक और टर्म गिवन है क्वेश्चन में दैट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. तो जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है ये क्या होता है लीस्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो दैट मस्ट बी रीच विद द गोल टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल. लाइक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस तक जहां तक पहुंचना होता है दैट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. तो फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ये कितना होता है फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी ये लाई करता है -55 MV होता है. तो जो सिग्नल होता है टू रेस्टिंग सेल वो इंक्रीज करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को फ्रॉम -70 MV एंड जो सिग्नल होता है ये ओवरकम करता है इवन ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर टू अचीव द थ्रेशोल्ड. अगर सेल जो है हाइपर पोलराइज्ड है ना तो जो सिग्नल है ना ये ओवरकम करता है इवन ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस टू अचीव द थ्रेशोल्ड. एंड जो चेंजेस होता है इन द पोटेंशियल that do not reach -55 MV. लाइक ये इसके अगर जो चेंजेस होते हैं पोटेंशियल में वो -55 MV तक नहीं पहुंचते ना तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं सेल में. तो ऐसे चेंजेस होते हैं दैट गो बियॉन्ड -55 MV डू नॉट वेरी इन इफेक्ट फ्रॉम दोज दैट जस्ट रीच -55 MV सिंस जो फायरिंग होती है एक्शन पोटेंशियल की इन ऑल और नथिंग इवेंट. एंड जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसमें क्या होता है बेसिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयंस का between outside and inside the cell. तो यहाँ पे रिगार्डिंग द क्वेश्चन हमें बताना है क्या इनकरेक्ट है. तो क्वेश्चन में बोला गया कि रेस्टिंग पोटेंशियल जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है न्यूरॉन ए का वो -70 MV है वाइल जो रेस्टिंग पोटेंशियल है न्यूरॉन बी का वो -50 MV है. एंड जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज -35 MV फॉर बोथ दोनों ही न्यूरॉन के लिए. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सेकेंड
जिसमें गिवन है कि जो न्यूरॉन बी है वो मस्ट हाइपर पोलराइज होना चाहिए बाय 15 MB टू रीच दी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।